दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में उठापटक जारी है। बहन कुमारी मायावती जी 5 साल बाद अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाती कि अखिलेश जी ने 2019 चुनाव खत्म होने के बाद 10 सीटों पर बहन जी जीती, 5 पे अखिलेश। इसके बाद बहन जी फोन लगाती हैं, अखिलेश जी उठाते नहीं, बहन जी गठबंधन तोड़ देती हैं इसी वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बहन कुमारी मायावती जी सही बोल रही हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है अखिलेश यादव के द्वारा, तब से बहन जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर क्यों हमलावर है। 2014 से लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव जब हार रहे थे तो बहन जी इतना राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी, बहन जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दी और फोन नहीं उठाने का आरोप, जो 5 साल गड़ा मुर्दा उखाड़ के अब बहन जी राजनीतिक रूप से लेकर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव 2019 में सांसद चुने गए और आभार यात्रा जो कि करने के लिए, रैली करने के लिए, जीतने के बाद अपना पत्र लेने के लिए, जो जीत का पत्र होता लेने के लिए और धन्यवाद देने के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ में रैली करने जाते हैं। और मंच पर अखिलेश यादव के मंच पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ एक ही साथ बैठे रहते हैं और अखिलेश यादव का जो वहाँ पे संबोधन होता है सुनते हैं। अचानक टीवी पे खबर आती है उसी टाइम कि बहन जी ने गठबंधन वापस ले लिया और बहुजन समाज पार्टी और सपा के कार्यकर्ता उस मंच पे एक ही साथ उस समय बैठे थे। अगर अखिलेश यादव फोन नहीं उठाए होते तो क्या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन तक वहां पर एक ही मंच पे रहते? अखिलेश यादव के जब गठबंधन टूटा उसके बाद भी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के निराश हुए थे। इस तरह की पूरा आंखों देखा हाल भी आपको मैं बता रहा हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से प्रयास कर रही थी। सार्वजनिक वीडियो है, उसका बयान लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रहा था कि बहन जी को हम लेना चाहते हैं। लेकिन बहन जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जन्मदिन के उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं अकेला ही लड़ना चाहती हूं, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी। अगर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इतनी खराब है जो दिख रही है और स्वाभाविक है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों नहीं, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुई, जो कि इंडिया गठबंधन उनको बुला रहा था। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं, उसमें कहते हैं कि बहन जी हमारी अपनी है, आदरणीय है, हम लोगों से बड़ी है, हम लोगों को उनके ऊपर कटाक्ष नहीं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सार्वजनिक बयान है अखिलेश यादव का, मीडिया में है प्रसारित। तो 2019 में क्यों बहन जी नहीं आई? जहां तक मैं राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते, विश्लेषक होने के नाते आपको आंकड़ा एक बताता हूं कि 2024 लोकसभा में जो CSDS के आंकड़े के अनुसार अगर आपको बता दूं तो जो बहन जी का समाज है, जाटव समाज का 25% वोट जो है इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी गठबंधन को चला गया और जो कि 24% बीजेपी गठबंधन को गया। 2024 की बात कर रहा हूं, लोकसभा की। तो बहन जी को 44% मिला जाटव समाज का वोट। तो बहन जी क्या, जो इंडिया गठबंधन में जब ये वोट 25% चला गया तो बहन जी तब इतना सक्रिय बचाने के लिए वोट क्यों हो गई? लगातार 2014 से जब 36%, 50% के आसपास इर्द गिर्द जब भारतीय जनता पार्टी को जाटव समाज का वोट जाता था, तब बहन जी इतनी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी हमलावर नहीं हुई। तो आखिर क्यों ऐसा? जब इंडिया गठबंधन में जो है जाटव समाज का वोट आया, उनको टिकट भी मिला, जीते भी, सांसद भी बने समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो बहन जी को क्यों तकलीफ हो रही है राजनीतिक रूप से? तो ये भी सबसे बड़ा सवाल बहन जी के ऊपर बना हुआ है। और तीसरा सवाल, 2019 गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव के सामने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि गेस्ट हाउस कांड जो 1996 में हुआ था उसके लिए अखिलेश यादव को मैं दोषी मानती ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव तो 1996 में बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, राजनीति में नहीं आए थे। तो गेस्ट हाउस कांड का जिम्मेदार अखिलेश यादव को दोषी मानना ये बहुत बड़ा जो कि हास्यास्पद होगा, ये गलत है। अखिलेश यादव मेरा सम्मान करते हैं, डिम्पल यादव मुझे मान सम्मान देती है, मेरे को अपना परिवार समझती हैं। तो बहन जी लगातार जो कि अब भी ये हर महीने, हर हफ्ते गेस्ट हाउस कांड का जिक्र अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए क्यों करती हैं? उससे तो भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत होगी ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई है, साफ है, सब देख रहे हैं, जमीन पर पूरी हकीकत है। तो अगर बहन जी बीजेपी पे हमला ना करके अखिलेश पे करती हैं तो अखिलेश यादव कमजोर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो बहन जी ऐसा क्यों चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो, अखिलेश यादव कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए? इससे तो यही सिद्ध हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है।
सबसे लास्ट सवाल मेरा ये है, राजनीतिक रूप से लोग पूछ रहे हैं, पीडीए समाज के लोग, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज बहन जी से पूछ रहा है कि आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बहन जी से अखिलेश यादव जो चुनाव खत्म होते 2019 का जो चुनाव खत्म हुआ उसके बाद अगर बहन जी से अखिलेश यादव नाराज होते तो अखिलेश यादव को गठबंधन तोड़ना चाहिए था। ये गठबंधन बहन जी, जब बहन जी नाराज तो थी नहीं, उनके कहने के अनुसार कि बहन जी तो अखिलेश यादव से नाराज थी नहीं, तो बहन जी ने क्यों ये गठबंधन तोड़ा? सबसे बड़ा सवाल ये भयानक बना हुआ है। आखिरकार राजनीति में जो पार्टियां नाराज होती हैं, जो परेशान होती, दुखी होती है अन्य पार्टियों से, तो जो नाराज होती है वही गठबंधन तोड़ती हैं। तो अखिलेश यादव अगर बहन जी से नाराज थे तो ये गठबंधन तो अखिलेश यादव को तोड़ना चाहिए था। अखिलेश यादव को तकलीफ थी तो अखिलेश यादव को तोड़ना चाहिए था। ये गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों तोड़ा? जो कि बहन कुमारी मायावती जी अखिलेश जी से नाराज नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है, आखिरकार बहन जी क्या मजबूरी में गठबंधन तोड़ा और क्यों भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नहीं है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से जब अखिलेश यादव से हार गई, तब बहन जी अखिलेश यादव के ऊपर क्यों हमला कर रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। निश्चित तौर पर जो बहुजन समाज पार्टी को बुरी तरह से जो है परेशान करता हुआ नजर ये सवाल आ रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज का ये बहुत बड़ा सवाल है, भयानक सवाल है। बहन जी को इसके ऊपर वर्क करना ही होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।